प्रोवाइड करने के क्रम में रिलायंस ऊपर था। हालांकि रिलायंस हल्का सा ऊपर से बाजार के साथ ट्रिम हुआ है, बट स्टिल आज इसने इंट्राडे में अपने 200-डे एक्सपोनेंशियल एवरेज को एक बार क्रॉस करने की कोशिश की थी। और देखिए एजीएम्स के बाद से, शुक्रवार के बाद, उस एजीएम के आउटकम्स के बाद ही अगर आप देखेंगे स्टॉक काफ़ी हरकत पर रहा भी है। एक बार बात करते हैं जो हाउस व्यूज़ थे तमाम रिलायंस इंडस्ट्रीज, उनको टटोलते हैं, फिर एक टेक्निकल सेटअप और सेटअप पर चर्चा करेंगे। श्रेया, वो सारी रिपोर्ट्स का एक बार फिर से उल्लेख कीजिएगा और जिन जिन पे जो टारगेट्स थे वो भी बताइएगा। जी बिल्कुल, आपको याद होगा वीरेंद्र जी, लगातार रिलायंस पे ब्रोकरेज रिपोर्ट आ रही है। इनफैक्ट पॉजिटिव रिपोर्ट्स हमने देखी एजीएम से पहले भी और एजीएम के बाद भी। अब ताज़ा तरीन रिपोर्ट आई है मॉर्गन स्टैनली के रिलायंस पर। ओवरवेट हैं वो भी और अच्छा खासा टारगेट प्राइस बढ़ाते हैं। 1701 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस रख दिया है उन्होंने, यानी कि जिस प्राइस पर भी ये ट्रेड कर रहा है उससे अगर आप देखें तो 23% का अपसाइड पोटेंशियल रिलायंस में मॉर्गन स्टैनली को नजर आ रहा है। क्या अच्छा लग रहा है तो मॉर्गन स्टैनली ऐसा मान के चल रहे हैं कि रिलायंस 2 थीम्स पे दौड़ेगी, एक है एंटी इन्वोल्यूशन और दूसरा है एआई। अब दर्शकों को समझाना चाहूँगी यहाँ पे कि एंटी इन्वोल्यूशन होता क्या है। तो इसका मतलब ये होता है कि कंपनी वेस्टफुल हाइपर कम्पिटिटिवनेस से बाहर निकलकर वॉल्यूम और एफिशिएंसी पे जब फोकस करती है तब ये टर्म यूज़ होता है। अब इससे क्या फ़ायदा होगा रिलायंस को वो भी समझ लेते हैं। चाइना दरअसल एंटी इन्वोल्यूशन स्ट्रैटेजी अपना रही है और इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी रिलायंस होगा। चाइना कि सोलर और एनर्जी सप्लाई चेन्स का बड़ा बेनिफिशियरी रिलायंस होगा, क्योंकि चाइना एफिशिएंसी और वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट्स पर ध्यान देगी। साथ ही आपको याद होगा कि रिलायंस खुद देखें आप तो रिटेल और जियो को लेकर ये स्ट्रैटेजी अपना रही है और इससे ये हो रहा है कि आपने देखा होगा कि टैरिफ हाइक किया होगा उन्होंने बीच में, हायर आरपू की तरफ उनका ध्यान है, बेटर मार्जिन और सस्टेनेबल ग्रोथ को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो खुद भी कंपनी ये स्ट्रैटेजी अपना रही है। अच्छा, इन्वोल्यूशन से रिलायंस को 20 बिलियन डॉलर का एनएवी का फ़ायदा होगा और फिनेंशियल ईयर 28 तक अगर बात करें तो इनका जो अर्निंग पर शेयर है उसमें 17% का एक्स्ट्रा ग्रोथ देख रहे हैं मॉर्गन स्टैनली। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो उनको अच्छी लग रही है इस कंपनी में, इसलिए फ़िलहाल उनकी तरफ से ये अग्रेसिव कॉल आई है रिलायंस को लेकर। टारगेट यहाँ पे 1701 का मॉर्गन स्टैनली का। महेश, रिलायंस को आप लोगों ने पोस्ट दिस ईजीएम कैसे अप्रोच किया है? डायरेक्टर साहब प्लीज़ स्क्रीन पे डिस्क्लेमर भी रखिएगा। बट एट 1366 हायर लेवल से करीब 200 रुपये का रिट्रेसमेंट, इनफैक्ट रिलायंस पर भी और जियो पे दोनों पे आपका टेक इस वक्त? वीरू जी, आई थिंक काफी पॉजिटिव रहेगा क्योंकि जो एजीएम के बाद स्टेटमेंट्स आए हैं दोनों कारोबारों को लेके, आप अगर जियो के कारोबार को देखें या जियो प्लेटफॉर्म्स, जो इनोवेशंस की ये बात कर रहे हैं, आई थिंक काफी माइंड बॉगलिंग इनोवेशंस हैं और दीज इनोवेशंस आर देयर अक्रॉस द ग्लोब। बट आई थिंक एक सस्टेनेबल सॉल्यूशंस इंडियन जनता को और इंडियन पब्लिक को लाना एट एन अफोर्डेबल कॉस्ट, आई थिंक एक बहुत बड़ा वैल्यू एडिशन होगा। हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि आई थिंक जो डेटा कंजम्पशन के ट्रेंड्स हैं भारतवर्ष में, आई थिंक एवरी पासिंग डे, एवरी पासिंग मंथ, एवरी पासिंग क्वार्टर बढ़ते ही जा रहे हैं और इसलिए आई थिंक जो आरपू इंक्रीजेस हमने अब तक देखे हैं इसमें और भी इजाफा होने वाला है। शायद जो एंट्री लेवल पैक्स जैसे 2 बड़े ऑपरेटर्स ने शिफ्ट किए हैं टुवर्ड्स 299 रुपीज, एक टेस्टिमनी होगी कि आई थिंक दे आर सीरियस इन टर्म्स ऑफ प्रॉब्ली इंश्योरिंग कि जो रेवेन्यू शेयर है अभी ये वो प्रोटेक्ट करे। एट द सेम टाइम आई थिंक अगर आप अन्य कारोबारों की बात करें, रिलायंस रिटेल में जो इन्होंने अनुमान दिया है 20% कैगर ऑन एग्जिस्टिंग बेस, आज जो इन्होंने डिस्ट्रप्शंस लाए हैं अक्रॉस कैटेगरीज इन द रिटेल बिजनेस, नई एंट्री कोई लेना ये सेगमेंट में, expending so much money and having a nationwide presence with a lot of AI stroke technological backend infrastructure support, ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है और इसलिए मुझे लगता है आई थिंक 20% ग्रोथ रिलायंस रिटेल की ईयर ऑन ईयर इज स्टुपेंडस। कोर बिजनेसेस के लिए ऑब्वियसली आई थिंक एज वी स्पीक ग्लोबल डिमांड सप्लाई के कारण जो डाउनस्ट्रीम डेल्टास हैं इसमें थोड़ी नरमी दिख रही है, बट कहीं ना कहीं आई थिंक जो आरआईएल के पास फीडस्टॉक ऑप्शंस है, आज जो नए प्लांट्स में कैलिब्रेटेड वे में जा रहे हैं जिसकी वजह से बहुत ज्यादा डेट बुक्स पे नहीं बिल्डअप होगी। कोर एनर्जी बिजनेस, पेटकेम बिजनेस में जो वैल्यू एडिशन होगा मार्जिन को लेके, आई थिंक काफी सिग्निफिकेंट हो सकता है। तो मुझे लगता है आई थिंक रिलायंस इज प्रोबेबली गेटिंग इनटू अ फेज और अ स्फीयर जहां पे नेक्स्ट 4 या 5 इयर्स में अक्रॉस बिजनेस वर्टिकल एक हाइपर ग्रोथ देखने मिल सकती है। तो हम काफी ऑप्टिमिस्टिक हैं। ओके, चलिए।